नमस्कार, मेरा नाम शिवम यादव है। बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका टेक वास्तु ऑफिशियल्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वॉल क्लॉक के बारे में। घड़ी घड़ी हमें समय के साथ चलना, समय के साथ रुकना और हमारा जब समय खराब चल रहा हो तो उसको बेहतर करना, ये सब समय के साथ ही हमको सीखना पड़ता है। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारे ओवरऑल घर में। जो हम वॉल क्लॉक लेकर आए हैं उसको कहाँ पर, किस जगह पर हैंग करें। जी हाँ, अगर हमने किसी भी गलत डायरेक्शन में या किसी ऐसे डायरेक्शन में क्लॉक को हैंग किया है जो डायरेक्शन हमारा ऑलरेडी बिगड़ा हुआ था, तो ये मान के चलिए कि आपका सारा जो एक टाइम ऑफ पीरियड है वो पूरा घड़ी अपने साथ उसको लेकर चली जाएगी और वो पूरा का पूरा समय आपका खराब हो जाएगा। किसी आपने कभी कभी ये चीज़ सुनी होगी कि किसी का पैसा लॉस हो जाता है या किसी का प्रॉपर्टी में लॉस हो गया, बिजनेस में लॉस हो गया। लोग अक्सर ये कहते हैं कि जो लॉस हुआ उसको मैं रिकवर कर लूँगा, लेकिन जो मेरा टाइम वेस्ट हुआ है या जो इस इन सब चीज़ों के पीछे जो मेरा समय बर्बाद हुआ है वो वापस नहीं आएगा। तो समय हमेशा से पैसे से ऊपर था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। तो इसीलिए समय की कीमत या टाइम की जो वैल्यू करता है, उसी के लिए ये वीडियो है। अगर आपका समय अच्छा चल रहा है और उसके बावजूद भी आपने वास्तु के कुछ नियमों का पालन नहीं किया है, तो हो सकता है आपका समय खराब आने में समय ना लगे, आपकी बनी बनाई चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो मैं कुछ ऐसे डायरेक्शंस और ऐसे कुछ प्लेस बताने वाला हूँ। इन डायरेक्शंसों में अगर आपने अपनी वॉल क्लॉक हैंग करके रखी हुई है तो आप तुरंत आज उनको वहाँ से हटा दें। और अगर आप नई वॉल क्लॉक हैंग करने का सोच रहे हैं तो उन डायरेक्शनों में प्लीज़ बिल्कुल भी वहाँ पर आपको नहीं रखना है, अवॉइड करना है। जिसमें से पहला डायरेक्शन जो है वो है आपका मेन घर का एंट्रेंस। जो घर का एंट्रेंस होता है उसके ऊपर, जस्ट ऊपर, जहाँ पे कई लोग गणेश जी की भी मूर्ति लगाते हैं, फोटोज को प्लेस करते हैं, उस डायरेक्शन में आपको वॉल क्लॉक हैंग नहीं करनी है। इसके बाद सेकेंड डायरेक्शन है, कहीं पे भी आपको ऐसी सरफेस मिलेगा जहाँ पे आपकी पूरी वॉल नहीं है, कहीं पे बीम दिख रही है या सिर्फ एक कॉलम का पार्ट बना हुआ है, ऐसी जगहों पे भी आपको क्लॉक हैंग नहीं करना है। इसके अलावा साउथ डायरेक्शन या फिर नैवेद्य कोण जो है, ऐसे डायरेक्शंस में आपको बिना किसी वास्तु कंसल्टेंट के कोई भी वॉल क्लॉक हैंग नहीं करनी है। मतलब ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये उन लोगों के लिए है जो लोग वास्तु से अभी परिचित नहीं हैं और वो सिर्फ अपनी क्लॉक को हैंग करना चाहते हैं, क्योंकि हर चीज़ के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इम्पैक्ट होते हैं। कई केसेस में साउथ की जो वॉल है उस पर क्लॉक को हैंग करना भी अच्छा होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उस व्यक्ति को किस एनर्जी को अपने फेवर में लेना है और किस को नहीं लेना है। तो ये सब पे उतना फिजिबल नहीं है, लेकिन 90% लोग साउथ डायरेक्शन को अवॉइड करें क्योंकि वो उनके लिए बेटर नहीं है। अब मैं आपको ये डायरेक्शन बताता हूँ कि कहाँ पर आपको वॉल क्लॉक को हैंग करना है और कौन सा डायरेक्शन आपके लिए सूटेबल रहने वाला है। इसमें मेनली 2 से 3 डायरेक्शन ही हैं जिसमें आपको वास्तु देखने की ज़रूरत नहीं है और आप बहुत ही इजी वे में उन डायरेक्शंस में अपनी वॉल क्लॉक को हैंग कर सकते हैं। जिसमें से सबसे पहला डायरेक्शन है वो है ईस्ट, पूर्व दिशा। इसके अलावा वायव्य कोण, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, और एक है नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा। ये जो 3 डायरेक्शन हैं ये वॉल क्लॉक को हैंग करने के लिए बहुत ही सुटेबल है, बहुत ही अच्छे हैं। इसमें सिर्फ आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, तो वॉल क्लॉक का जो कलर है वो ब्लैक ना हो। सेकंड ऑप्शन, अगर आपकी वॉल क्लॉक का टेक्सचर वुडन में है या फिर वुडन की ही है पूरी क्लॉक, मटेरियल भी उसका वुडन है, तो आप कोशिश करिए कि उसको नॉर्थ डायरेक्शन में हैंग करिए। और अगर आपकी वॉल क्लॉक का मटेरियल जो है वो कोई मेटल से बना हुआ है, कोई भी मेटल हो सकता है वो, अगर वो मटेरियलिस्टिक है तो आप उसको अपने वायव्य कोण में इंस्टॉल कीजिए। वायव्य कोण की कॉर्नर की जो वॉल रहेगी उस डायरेक्शन में आप उसको हैंग कर सकते हैं। कलर से और मटेरियल से, इन दोनों चीज़ों को आपको जज करते हुए अपने डायरेक्शन अपने अकॉर्डिंगली चुन लेने हैं। और 2 विशेष बातों का और ध्यान रखना है वॉल क्लॉक को लगाने के बाद में। आपकी वॉल क्लॉक जो है वो एक तो बंद नहीं होनी चाहिए। सेल डाउन हो गया 15-20 मिनट के लिए, 2-5 घंटे के लिए अगर बंद हो रही है तो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने वॉल क्लॉक लगाई और वो उसका सेल डाउन हो गया, आप देख रहे हैं उसको कंटिन्यूसली, लेकिन आप उसको चेंज ही नहीं कर रहे हैं, 5-5, 10-10 दिन तक वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। वो नहीं करना है। और एक चीज़ और इसमें मैं ऐड करता हूँ, जो आपका एक्चुअल टाइम है, जिस टाइम
जो अभी टाइम चल रहा है, जैसे कि अभी 5 बज रहे हैं शाम के, तो आपकी घड़ी में भी 5 बजने चाहिए। ऐसा नहीं कि 4:45 हो रहा है। आपकी घड़ी पीछे नहीं चलनी चाहिए। 5 मिनट आगे चलेगी तो कोई इशू नहीं है, लेकिन पीछे नहीं चलनी चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है। वॉल क्लॉक में जो मैंने आज आपको जानकारी दी है, ये सिर्फ और सिर्फ इसका बेस है। ये सिर्फ ऊपर ऊपर की जानकारी है। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें सिर्फ वास्तु से ज़्यादा अपने लिए पॉजिटिव चीज़ें या फिर ज़्यादा इन्हेंस नहीं होना है। ये सिर्फ एक बेसिक नॉलेज है। इस बेसिक नॉलेज के अकॉर्डिंगली आप एक वॉल क्लॉक लेकर आए और इस डायरेक्शन में आप अपना हैंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पर्टिकुलर अपना पॉजिटिव ऑरा या फिर वेल्थ या हेल्थ या किसी भी तरीके की चीज़ में वास्तु के इन टोटकों को अगर आप करना चाहते हैं या उपयोगों को करना चाहते हैं, तो उसके लिए सेपरेटली पर्सन टू पर्सन इस पे डिटेल डिस्कशन करने की ज़रूरत है। और डिटेल स्टडी के बाद ही इसमें आप, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि साउथ डायरेक्शन 10% लोगों के लिए है, तो वो सब क्राइटेरिया उन चीज़ों में फुलफिल होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको आपके अकॉर्डिंगली आपको वॉच को यूज़ करना है एज़ पर वास्तु टिप्स, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन या क्वेरीज डाल दीजिए कि मेरे को वॉल क्लॉक इस रीज़न से यूज़ करनी है, या मेरे को अपने घर में ये एनर्जी को इन्हेंस करना है। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन बता पाऊंगा कि आपको वॉल क्लॉक कहाँ पर लगाने से किस तरीके के बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि जैसे कि हम पानी पीते हैं, तो पानी अगर शुद्ध होगा तो हमारे लिए अच्छा होगा, लेकिन वो अगर अशुद्ध होगा तो उससे हमारी तबीयत भी खराब हो सकती है। तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए। इसी तरीके से क्लॉक के भी दो पहलू हैं। हमें कौन सा पहलू कब यूज़ करना है ये हमें तभी पता चलेगा जब पर्सन टू पर्सन हम डिटेल स्टडी करेंगे उसके ऊपर। तो आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस डालिए, मैं उनको देखकर उस पर रिप्लाई दे दूंगा। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए टेक वास्तु ऑफिशियल्स को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।